भी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हमारी कीमत, हमारी वैल्यू नहीं समझता। अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसे पावरफुल फ्रेमवर्क की बात करने वाले हैं जो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो पता है हम में से कई लोगों के मन में आता है। जब कोई हमें कम समझता है तो सच में बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस दर्द को समझने से और फिर एक एक करके उन कदमों पर चलेंगे जो किसी की खोई हुई शक्ति वापस पाने में मदद कर सकते हैं। देखिए, जब कोई हमें नीचा दिखाता है या हमारी कद्र नहीं करता तो दर्द तो होता ही है, और इस दर्द को मानना, इसे स्वीकार करना, यही पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। तो ये हैं वो 5 सिद्धांत जो इस पूरी यात्रा का रोड मैप हैं। ये सिर्फ कुछ स्टेप्स नहीं हैं, बल्कि ये खुद को फिर से जानने और अपनी कीमत को नए सिरे से बनाने का एक पूरा का पूरा सफर है। पहला, और सच कहूं तो अक्सर सबसे मुश्किल कदम, उन लोगों को जाने देना जो आपकी कीमत नहीं समझते। और ये एक बहुत सोचा समझा पक्का फैसला होना चाहिए। यहाँ एक बात समझनी होगी कि ये स्टेप फौरन मन की शांति के लिए नहीं है, ये एक बाहरी एक्शन है। भले ही अंदर से कोई कितना भी टूटा हुआ महसूस कर रहा हो, पहला काम उस इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर करना है। इन शब्दों को ना गांठ बांध लीजिए, उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देना है। सोशल मीडिया से, फोन से और सबसे जरूरी अपने दिमाग से। फैसला एकदम पक्का होना चाहिए। तो जब बाहर से उस इंसान को जाने दिया, अब वक्त है अंदर की तरफ मुड़ने का। ये वो स्टेज है जहां खुद से दोबारा जुड़ना है, अपने साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। तो ये बदलाव क्या है? पहले सारी एनर्जी दूसरों पर लगती थी और अब वही सारी एनर्जी खुद पर लगानी है। बाहर से वैलिडेशन ढूंढना बंद करके अपनी अंदरूनी ताकत को बनाना है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि आखिर तक जो एक इंसान हमेशा साथ रहेगा वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। इसीलिए खुद से जुड़ना, खुद को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी सोचा है सूरज, चांद, माउंट एवरेस्ट, ये सब अकेले ही तो हैं और इसीलिए इतने शक्तिशाली हैं। आत्मनिर्भर होने में, अकेले रहने में एक बहुत बड़ी ताकत है। अकेले होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। तो ये जो अंदर काम चल रहा है, इसका गोल क्या है? इसका गोल है इमोशनल पीस, यानी मन की एक ऐसी शांति जहां अपनी कीमत जानने के लिए किसी और की राय की जरूरत ना पड़े। ना कोई जलन, ना बदले की भावना। चलिए अब आते हैं अगले पड़ाव पर। यहां हम अपनी अंदरूनी ताकत और शांति को बाहर की दुनिया में कुछ ठोस, कुछ असल करके दिखाएंगे। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये कुछ ऐसा कर दिखाने के बारे में है जो लोगों को यकीन ना हो, जो आपकी काबिलियत का सबूत दे। ये खुद के लिए एक चैलेंज है। बात सीधी सी है, जब सपनों के पीछे भागा जाता है ना, तो इज्जत और सही लोग दोनों खुद ब खुद पीछे आते हैं। अपनी एनर्जी सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही कमाल की लाइन है जो इस आइडिया को पकड़ती है। खुद को बेहतर बनाने में इतने मग्न हो जाओ कि किसी के कम समझने के दर्द के लिए वक्त ही न बचे। और अब आता है सबसे जरूरी फाइनल रूल, एक ऐसा नियम जो आपकी नई पाई हुई सेल्फ वर्थ को हमेशा के लिए बचा कर रखेगा। ये रूल बिल्कुल साफ है, इसमें कोई अगर मगर नहीं, कोई समझौता नहीं। ये वो दीवार है जो आपको वही पुरानी कहानी दोहराने से रोकेगी और आपकी मेहनत की हिफाजत करेगी। इस नो री एंट्री रूल के पीछे की वजह बहुत सीधी है। इतनी मेहनत के बाद कोई इस मुकाम पर पहुंचता है, वापस जाना एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सामने वाला इंसान भी बदला हो। तो एक बार फिर से इस पूरे फ्रेमवर्क को देखते हैं। पहला कदम, जाने दो, जिससे मिलती है आजादी। दूसरा, खुद से जुड़ो, जिससे मिलती है ताकत। फिर शांति बनाए रखने से आती है स्थिरता। कुछ हासिल करने से मिलता है सबूत। और आखिर में नो री एंट्री से मिलती है सुरक्षा। और आखिर में सबसे जरूरी बात, असल मकसद सिर्फ खोई हुई इज्जत वापस पाना नहीं है, बल्कि अपनी कीमत का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में लेना है। इसे दूसरों से हटाकर हमेशा के लिए खुद को सौंप देना है। तो जाते जाते एक सवाल, ज्यादा मुश्किल क्या है? पहली बार किसी को जाने देना या फिर यह फैसला करना कि वो इंसान कभी वापस नहीं आ सकता? सोचिएगा जरूर।